फ्रेंड्स, महेंद्र सिंह धोनी भारत के इकलौते ऐसे कप्तान रहे हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े चैंपियनशिप्स एज कैप्टन जीता है। T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी से कुछ सीखना चाहें तो हम उनके कुछ सक्सेसफुल क्वालिटीज को अपने इन्वेस्टमेंट पे लागू करें तो हमें काफ़ी फायदा हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा महेंद्र सिंह धोनी की जो हम अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लागू कर सकते हैं और लागू करेंगे तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, टैक्स के ऊपर में और फाइनेंस के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों को। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपके पास में ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट गाइडेंस की। हम सभी के जिंदगी में एक सही गुरु का सही समय पे मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर में जो फिल्म बनी है वो देखी है तो आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी अपने स्कूल में फुटबॉल खेला करते थे और उनके स्कूल के स्पोर्ट्स के टीचर केशव रंजन बैनर्जी ने उनको क्रिकेट में लेके आया और उसके बाद सब कुछ हिस्ट्री है। तो महेंद्र सिंह धोनी को सही समय पे एक सही गुरु मिला। इसी तरह इसको अगर हम अब अपने इन्वेस्टमेंट से जोड़ के देखें तो हमारे पास भी एक अच्छा और बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर हमें सही टाइम पे सही राह दिखाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सबसे अच्छे तरीके से हमारे लिए हमारे को करके देगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हम सभी को अपने प्लस पॉइंट्स ज़रूर पता होने चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी को अपने प्लस पॉइंट्स बहुत अच्छे से पता थे। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपने उनको फील्ड पे हमेशा बिना किसी टेंशन के देखा होगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी टेंस भरी क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी माइकल हसी ने भी एक बार कहा था, महेंद्र सिंह धोनी इज अ स्मार्ट प्लेयर एंड ही इज ऑलवेज कैलकुलेटिंग ऑन द फील्ड। पर वो जाहिर नहीं होने दिया करते थे। यही उनका प्लस पॉइंट था। उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि वो फील्ड में काफी कूल रहते थे। यही उनका प्लस पॉइंट था। ठीक इसी तरह हमारे को भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमारे प्लस पॉइंट्स पता होने चाहिए। हमारी लिक्विडिटी स्टेटस क्या है, हमारा बजट क्या है, गोल क्या है। अगर ये सब जानकारी रहेगी हमारे को तो हम उसको अपने प्लस पॉइंट्स में तब्दील कर लेंगे और प्लस पॉइंट में जैसे ही तब्दील करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो कभी भी गलत नहीं होगा। तीसरा मैं बात करूंगा दोस्तों भरोसे की। महेंद्र सिंह धोनी को अपने ऊपर में बहुत भरोसा था। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते थे और हमेशा ये सोचते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंट थे पर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो भारत ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में, किस तरह से लास्ट ओवर में उन्होंने एक नए बॉलर जोगिंदर शर्मा को कमान सौंपी थी। एक नए बॉलर को ऐसे टेंस भरे सिचुएशन में इतना बड़ा दायित्व देना शायद नॉर्मली कोई नहीं कर पाएगा, पर महेंद्र सिंह धोनी को अपने ऊपर में विश्वास था और साथ ही उनको अपने प्लेयर्स के ऊपर में भी उतना ही विश्वास था। ठीक इसी तरह दोस्तों हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर भी भरोसा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। अपने आप में विश्वास रखिए, अपने डिसीजंस में विश्वास रखिए और जो कदम उठाइए बड़े सोच समझ के उठाइए। चौथा मैं बात करूंगा दोस्तों अप्स एंड डाउन्स के बारे में। अप्स एंड डाउन्स इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। महेंद्र सिंह धोनी के भी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, पर उतार से वो कभी भी घबराए नहीं, क्योंकि उनको अपने ऊपर में पूरा विश्वास था। उनको अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पूरा यकीन था। इसीलिए चाहे सिचुएशन कैसी भी रहे उन्होंने अपना गोल तय किया हुआ था और उस गोल के ऊपर में बचपन से ही उन्होंने अपना काम चालू कर दिया था। कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। आज समय अच्छा है तो यकीनन आने वाले टाइम में समय हमको टेस्ट भी करेगा, और आज समय अगर खराब है तो यकीन मानिए अच्छा समय भी बहुत जल्दी आएगा। इस पॉइंट को अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट से जोड़ के देखना चाहें तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स कभी भी एक जैसे नहीं रहते। कभी मार्केट गिर जाता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू काफी कम हो जाती है। कभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो नतीजन हमारा इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छे रिटर्न्स हमको देता है। तो समय चाहे जैसा भी हो, समय पर भरोसा रखिए और समय अगर खराब है तो अच्छे समय का इंतजार करिए। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा। महेंद्र सिंह धोनी से बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता पेशेंस के बारे में। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कभी भी
उनके चेहरे पे माथे पे आपने शिकन नहीं देखी होगी। चाहे वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे T20 का वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो। और उनकी खास बात यह थी कि वो ऐसे समय में ही ज्यादा उभर के निकलते थे। पेशेंस महेंद्र सिंह धोनी के अंदर में कूट कूट के भरा हुआ था, और जिसके अंदर में पेशेंस एक बार आ जाए, समझो उसे कोई नहीं हरा सकता। फ्रेंड्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी पेशेंट रहिए। अगर किसी कारण से आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर आपको यकीन है कि आपके इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ समय की मार है, तो थोड़ा पेशेंट रहिए। समय फिर बदलेगा और आपके पेशेंस के कारण आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको मालामाल करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ नियम थे जो हमें महेंद्र सिंह धोनी सिखाते हैं, और उनको हम अपने जिंदगी में अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ लागू कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमारे को हमारे इन्वेस्टमेंट्स खूब पैसा कमा के दें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपके पास में ये वीडियोस सबसे पहले पहुंचे।